अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने सूअर की किडनी यानी पिग की किडनी एक इंसान के अंदर लगाई और वो किडनी 2 महीने तक उस जिस्म में बिल्कुल सही सलामत काम करती रही। ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था और एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था और जो कि कामयाब भी हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, ये सारी डिटेल मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले तो एक पिग की किडनी एक ब्रेन डेड इंसान के अंदर काम कर रही थी। ब्रेन डेड यानी वो इंसान दिमागी तौर पे मर चुका था। उसके जिस्म के बाकी ऑर्गन जो है वो काम कर रहे थे, मगर वो दिमाग से मर चुका था और मशीन के ऊपर वो ज़िंदा था। तो एक ब्रेन डेड के अंदर 2 महीने तक किडनी ने बिल्कुल सही सलामत काम किया है और ये एक रिकॉर्ड है कि एक किडनी ने 2 महीने तक इंसानी जिस्म के अंदर बिल्कुल सही सलामत काम किया है, वो भी एक ब्रेन डेड बंदे के जिस्म में। ये एक्सपेरिमेंट किया गया डॉक्टर रॉबर्ट की तरफ से, जो कि एक ट्रांसप्लांट सर्जन है NYU लंगून हेल्थ के अंदर। ये एक हॉस्पिटल का नाम है NYU लंगून हेल्थ, जहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट हैं, वो वहाँ के ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जो है वो एंड हुआ जब किडनी जो है वो रिमूव कर दी गई मिस्टर मू मिलर के अंदर से और उनकी फैमिली को उनकी बॉडी वापस दे दी कि वो उसको दफना दें। मू मिलर एक ऐसा इंसान है जो कि कुछ महीने पहले कैंसर की वजह से मर गया था। याद रखें, 2 महीने सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा महीने है कि एक पिग की किडनी इंसान के अंदर 2 महीने तक काम करती रही। ये एक रिकॉर्ड है कि 2 महीने तक एक किडनी, वो भी किसी और जानवर की, इंसान के जिस्म में काम करती हुई। एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही क्रिटिकल जो है ना इंसाइट दे दी है, एक बहुत ही बेहतरीन इंसाइट दे दी है जो कि डॉक्टर्स को मिल गया कि ये है कि भाई इंसान के अंदर जो है ना जिस्म जानवरों के भी ऑर्गन्स लगाए जा सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया जाए। और उन्होंने अपनी यही डिटेल जो है वो आगे शेयर भी कर दी है बाकी डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इसके ऊपर और ज़्यादा बेहतरी के साथ काम हो। एक एक्सपेरिमेंट में जो है वो मिलर्स की बॉडी को मेंटेन किया गया वेंटिलेटर के ऊपर 2 महीने तक और उनके अंदर पिग की किडनी लगाई गई और ये देखा गया कि वो किडनी किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से काम करती है। मिलर जो है वो मर चुके थे, वो ब्रेन डेड करार दे चुके थे साइंटिस्ट डॉक्टर की वजह से, क्योंकि उनको जो है वो कैंसर हो गया था। उनके ऑर्गन जो कि डोनेट नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनको कैंसर था। तो उनकी सिस्टर ने ये फ़ैसला किया, उनकी सिस्टर का नाम था मैरी मिलर, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो है हम इसकी बॉडी को डोनेट कर देते हैं ताकि ये एक पिग किडनी एक्सपेरिमेंट हो सके। ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, मगर उनके घर वालों ने और ख़ास तौर पे उनकी सिस्टर ने ये बहुत करेज दिखाया, हौसला दिखाया कि उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे भाई पे ये एक्सपेरिमेंट कर लें। जिसके बाद जुलाई 14 को जो है उन्होंने मिलर्स की जहाँ 58th बर्थडे भी थी, तो उन्होंने मिलर की बॉडी में से एक किडनी निकाली और उस एक किडनी की जगह जो है वो उन्होंने मॉडिफाइड जो है वो पिग की किडनी लगा दी। याद रखें, पिग की किडनी ऐसे ही नहीं उन्होंने एक पिग के जिस्म से निकाली और उसके अंदर डायरेक्ट लगा दी, नहीं, बल्कि उसकी पिग किडनी को यानी उस सूअर की किडनी को, सूअर के गुर्दे को पहले मॉडिफाइड किया गया, उसके बाद उसको लगाया गया। और एक पिग किडनी के साथ साथ एक ग्लैंड भी लगाया गया जो कि इम्यून सेल को ट्रेन करता है। पहले मैंने पिग की किडनी ने बिल्कुल सही काम किया और कोई भी ऐसी जो है साइंस नज़र नहीं आई जिसमें ये पता लगे कि भाई किडनी जो है वो कुछ मसला कर रही है। मगर थोड़े टाइम बाद, 1 महीने से ऊपर होते ही, साइंटिस्ट ने ये बात नोटिस की कि बॉडी यानी यूराइन प्रोडक्शन जो है वो मिलर की बॉडी का यूराइन प्रोडक्शन बहुत कम होता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि जिस्म ने जो है वो अब किडनी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। याद रखें, यूराइन का कम आना, इसका मतलब ये था कि भाई बॉडी जो है वो इस पे किडनी को रिजेक्ट कर रही है, अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसके बाद डॉक्टर ने इस जो ये प्रॉब्लम आई इसको बहुत बेहतरीन तरीके से और कामयाबी के साथ जो है इसका इलाज भी कर लिया था कुछ मेडिसिन के ज़रिए। डॉक्टर रॉबर्ट, जो कि ख़ुद भी एक हार्ट ट्रांसप्लांट जो है रेसिपेंट है, उन्होंने जो है एनिमल और ह्यूमन ट्रांसप्लांट को बहुत कीमती करार दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा, देखें इस वक्त सिर्फ अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग नेशनल लिस्ट पे हैं जिनको किडनी चाहिए और किडनी देने के लिए कोई है नहीं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हमने लीड किया जिससे हमें एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस मिल गए कि यार कि हम जानवर की किडनी भी इंसानों के अंदर लगा के काम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनकी मौत सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि उनको टाइम पे किडनी नहीं मिल पाई, उनको टाइम पे डोनेटर नहीं मिल पाया या जिस्म का कोई और ऑर्गन टाइम पे नहीं मिल पाया, तो इंसान और जानवर का ट्रांसप्लांट जो है इससे ज़रिए जो है वो हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अब काफ़ी उम्मीद जाग गई है कि आगे फ्यूचर में जीनो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, जिसमें एक एनिमल का जिस्म का ऑर्गन एक इंसान के जिस्म के ऑर्गन के अंदर लगाया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कुछ नया नहीं था, इससे पहले भी साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसे ही, मगर काफ़ी एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, जिसमें जो है उन्होंने एक एनिमल टिश्यूज़ इंसान के टिश्यू के अंदर लगाए। लेकिन अब जब डॉक्टर रॉबर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो कामयाब हो गए। याद रखिए, उन्होंने जो किडनी लगाई थी वो जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी और उसके बाद उसके ऑर्गन के अंदर लगाई गई थी। एक ऐसी आम किडनी नहीं थी, बल्कि उस किडनी को अच्छे तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर काम कर पाए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का गोल यही था कि वो लोग जिनको ऑर्गन की ज़रूरत होती है उनको एक सेकंड चांस दिया जाए, यानी दूसरा मौका दिया जाए ज़िंदगी का, और वो ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से या ऑर्गन की वजह से मर ना जाए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट का साथ देने वाले मिलर, जो कि दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका सबसे पहले बहुत बड़ा जो है वो साइंटिस्ट ने शुक्रिया अदा किया, और उनके बाद उनकी बहन का भी। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट के जो भी एनालिसिस है उन्होंने ये आगे शेयर कर दिए हैं ताकि आगे फ्यूचर में जीनो ट्रांसप्लांटेशन कामयाब हो जाए।